नाग पंचमी की कथा। सर्प को भाई माना और सर्प ने निभाया भाई का फर्ज। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहू ने घर नीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में इतनी व्यस्त हो गई कि सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर बोलता है, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गया। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार हूँ, इसका भाई लगता हूँ। बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहा अनुसार ही किया। इस प्रकार वह सर्प के घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। उसे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत गुस्सा हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू ने खुशी खुशी से अपना घर आ गई। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। लालच भरी निगाह से बोलने लगी। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब सोने वस्तुएं सोने के लाकर दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था।
उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि सेठ के यहाँ उसकी छोटी बहू के पास जो हार है उसे शीघ्र ही उपस्थित करो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना भी की। रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने भी सेठ के पास खबर भेज दी कि छोटी बहू को तुरंत ही राज दरबार भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, दृढ़ता क्षमा चाहती हूँ। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। सारे लोग देखकर हैरान हो गए। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सारे चीजों सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है? इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? पति की बात सुनकर छोटी बहू ने सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसे सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया और पूजा अर्चना भी किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को हमारी कहानी? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और अपने दोस्तों